हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। अपनी टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आपको मैं एक अमेजिंग बात बता दूं कि अनअकैडमी जो है वो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं 10 जनवरी को जो होने वाला है। आपने नाम भी सुना होगा, एसएन ऑल इंडिया चैंपियनशिप है ये, जो कि 6 से 12 क्लास के लिए है। और आप इसमें बहुत अमेजिंग 5 लाख तक के स्कॉलरशिप जो है प्राइजेस जीत सकते हो। और वो हर महीने ये 5 लाख तक के जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं वो दे रहे हैं बच्चों को। तो आप भी क्यों नहीं ले सकते इसे। क्या करना है आपको, 10 तारीख को ये होने वाला है, 1 घंटे का है, 11 से 12 पीएम तक। एनसीईआरटी का ही सिलेबस जस्ट आपको रिवाइज करना है। नाउ यू आर हैविंग एनफ टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी एज वेल एज अदर बुक्स। तो एनसीईआरटी ही सिलेबस करनी है, दूसरी बुक कोई आपको प्रिस्क्राइब भी नहीं की जा रही है। आप एनसीईआरटी अच्छे से करिए, जो बोर्ड की तैयारी जिससे कर रहे हैं। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली इसमें, सिर्फ आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है पेपर। 25 to 30 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जा रही, इसीलिए सिर्फ आपको, आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि आप रिवीजन एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिवीजन कोई पार्ट कर रहे हैं। और उसमें आपको यदि आप टॉप रैंकर में आ जाते हैं, विच इज वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, तो आपको स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा। और यदि आप बाई चांस 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो भी गए तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एंड आपको इम्प्रूवमेंट का चांस भी मिलेगा। तो आप इम्प्रूव करके नेक्स्ट मंथ वाली फिर एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो होगा उसमें आप दोबारा आप ट्राई कर सकते हैं। एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पेरेंट्स को परेशान नहीं करना कि 500 दे दो, 400 दे दो रुपए, कोई परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या करना है एक्चुअली, आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, और जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उससे आप लिंक खोलेंगे, एनरोल करेंगे अपने आप को वहां पर। उसमें आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब पूछा जाएगा। और टाइम टू टाइम जिससे आपको जो है नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि कब होने वाला है, क्या क्या मैसेज आते रहेंगे, आ जाएंगे आपके पास। एंड वहां पर जब आप लिंक से खोलेंगे तो सेलेक्ट कर लीजिएगा गोल एसेंड, एसेंड आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और यदि इसके अलावा कोई भी आपको फ्री क्लास, स्पेशल क्लास, या कोई भी रिवीजन सीरीज अटेंड करनी है अनअकैडमी पर, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है कि अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करो, ऐप और सेलेक्ट करिए गोल स्पेशल क्लास, या जैसे अभी सेंड करना है तो सेंड का डालेंगे आप इन, और फिर एक इनवाइट कोड डालना होगा जिससे आप अनलॉक हो जाएंगे, दैट इज द डीएसएल क्लासेस। तो याद रखिए, बिल्कुल नहीं भूलना है, डीएसएल क्लासेस आपका इनवाइट कोड है अनअकैडमी पर आपको अनलॉक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की 500 बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। जिसने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू कर चुकी हूँ, जिसने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की का वीडियो ना देखा हो वो प्लीज जरूर चेक करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी यहाँ पर 500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पिछले साल तक मैं यदि आपको पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताऊं तो पेपर में 8 नंबर का इसमें से क्वेश्चन लगता था, ठीक है। 8 नंबर भी कैसे डिवाइडेड हैं या 12 कैसे डिवाइडेड होंगे वो भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन इस साल जो सैंपल पेपर आया है सीबीएसई बोर्ड से, वो 12 नंबर का क्वेश्चन वहां पर ऐड हुआ है। तो 12 नंबर की वेटेज है पी ब्लॉक एलिमेंट में सैंपल पेपर में। तो नियर अबाउट आप समझ लीजिए 12-13 नंबर का ही आपको पेपर में भी, बोर्ड के पेपर में भी मिलने वाला है पी ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है। तो आप समझ सकते हो हाईएस्ट, सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है ये, इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको सिंगल एक चैप्टर ही 12 नंबर 13 नंबर दिला जाएगा बोर्ड में। तो अच्छे से तैयार करेंगे। एंड हाँ, कंफ्यूजन तो रहते हैं कि कैसे तैयार करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा परेशान करती है। लेकिन यदि आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी इसे तैयार करते हुए। देखो बेटा, प्रीवियस ईयर हो या सैंपल पेपर का पैटर्न हो, जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है यहाँ रीजनिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है। एक नहीं, मतलब उसमें पार्ट्स होंगे, 3-4 पार्ट्स जो भी हैं। तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट एक होगा पैटर्न आपका रीजनिंग क्वेश्चन का।
दूसरा पैटर्न आएगा इसमें से रिएक्शंस को कंप्लीट करना, कि लेफ्ट साइड का दिया हुआ है और उसे आप राइट साइड उसके प्रोडक्ट लिखिए एंड एज वेल एज बैलेंस भी करिए। तो बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस करने के मार्क्स, ना करने के मार्क्स कटेंगे। यदि आपने एज सच छोड़ दिया, अनबैलेंस प्रोडक्ट्स आधे लिखे, लगा कि इनकम्प्लीट ही छोड़ दें, नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर का तो क्वेश्चन है, 1 नंबर की तो रिएक्शन है। तो ऐसा नहीं, उसमें से आपका जितना भी गलत होगा उसके अकॉर्डिंग बैलेंसिंग तक के भी मार्क्स यहाँ कटेंगे। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग के नहीं कटते हैं, यहाँ पर बैलेंसिंग के भी ना करने के कटेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे इसकी जरा अच्छे से प्रैक्टिस रखनी है बैलेंस पार्ट करने की। एंड तीसरा पार्ट जो क्वेश्चन का आता है वो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कि कोई स्ट्रक्चर दिया हो और उसको हमें एक्सप्लेन करना है, या फिर स्ट्रक्चर ही पूछ लिया, ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड का स्ट्रक्चर लिखिए, बनाइए एंड ड्रॉ करिए, या अभी मैं आपको बताऊंगी जैसे आगे नेक्स्ट इसमें, तो स्ट्रक्चर के किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पी ब्लॉक में मिलने वाले हैं, इन पर ही फोकस करना है आपको, इधर उधर ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, यहीं से ही पैटर्न बनेगा, इन टाइप से ही। ठीक है, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट बताती हूँ रिवीजन के लिए, कि आप रिवाइज क्या करके रखेंगे, ताकि आप जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चंस की बात करूं तो आपका वो पार्ट रिवाइज होगा, देन आपको अच्छे से समझ आएंगे वो क्वेश्चन। तो पहला है एनोमैलस बिहेवियर। हर एलिमेंट का जो 15 ग्रुप, 16, 17 ग्रुप है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तीनों के ही आपको क्या करने हैं, एनोमैलस बिहेवियर को अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है रीजन के साथ, कि क्यों वो अपना छोटा साइज शो करते हैं, क्या वो डी ब्लॉक क्यों नहीं है उनके अंदर, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी इन एलिमेंट्स की कैसी है, वो अपने ग्रुप से मैच क्यों नहीं करते हैं इन प्रॉपर्टीज की वजह से। तो एनोमैलस बिहेवियर कहते ही किसे हैं, जिसमें एलिमेंट अपने ग्रुप से मैच ना कर रहा हो प्रॉपर्टीज में, वो किसी नेक्स्ट ग्रुप से मैच कर रहा हो, अपने ग्रुप से उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, दैट इज कॉल्ड एनोमैलस बिहेवियर। ये तीनों के बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है। देन इस 15, 16, 17 ग्रुप के ही जो एलिमेंट्स की कॉमन बिहेवियर है टुवर्ड्स हाइड्राइड्स बनाने में, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाने में, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स और हेलोजन के साथ हेलाइड बनाने में, जो उनका बिहेवियर है कि वो कैसे हाइड्राइड बनाते हैं, या उनके ग्रुप में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड बनाता है, किसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और सबसे कम है, वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर आप थोड़ा रिवाइज करके रखिएगा। ठीक है, ऑक्साइड किस टाइप के बनते हैं, एम्फोटेरिक या बेसिक या एसिडिक बन रहे हैं, हेलाइड पेंटा बन रहे हैं या ट्राई हेलाइड बन रहे हैं, कोवलेंट है या आयनिक कंपाउंड है नेचर में, ये सब आपको थोड़ा वहां पर आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। एंड ऑक्सो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बता दूं, जो फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन, जिनोन के कंपाउंड्स हैं, इन सबके ऑक्सो एसिड्स या जिनोन के जो अपने कंपाउंड्स हैं, वो सारे आपको स्ट्रक्चर याद हों बढ़िया से, एक बार बार प्रैक्टिस करके उन्हें याद करिए, एक बार में कोई भी चीज याद नहीं होती है। उस अब आपके पास जैसे कि अब सीबीएसई का आपने नोटिफिकेशन कल देख ही लिया होगा और हमने भी पोस्ट डाली थी, तो अब तो आपके पास 2 महीने और एक्स्ट्रा हो गए हैं पढ़ने के लिए। मार्च में जाके आपके एग्जाम जो है प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होंगे और 4 मई से आपके रिटन एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो नाउ यू आर हैविंग enough time to get the revision, proper revision of the chemistry। तो अब आप सैंपल पेपर और सब चीजों पर ज्यादा अच्छे से ध्यान करेंगे। तो अब ये कहने से नहीं चलेगा कि एक बार किया था और अभी अच्छे से नहीं आया हमें। क्या करना है, अब इन स्ट्रक्चर्स को, रिएक्शंस को बार बार लिख के देखिए कि उसमें सिंगल मिस्टेक भी आपकी ना रह जाए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेलोजेंस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटर हेलोजेंस के बारे में, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, व्हाई दे आर लेस स्टेबल देन अदर हेलोजन कंपाउंड, उनका स्ट्रक्चर वीएससीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना, मीन्स ऑल अबाउट द इंटर हेलोजन कंपाउंड। अच्छे से ध्यान याद कर लीजिएगा इस पूरी टेबल को, प्रिपरेशन को, प्रॉपर्टीज को, ईच एंड एवरीथिंग फॉर द इंटर हेलोजन। ठीक है,
देन आते हैं इनर्ट गैसेस, जो 18 ग्रुप मैंने यहाँ तक अभी कुछ नहीं बताया इसके बारे में, क्योंकि 18 ग्रुप के बिहेवियर ही अलग है। तो इनर्ट गैसेस जो है लास्ट 18 ग्रुप की, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, याद करना है। वैसे छोटा सा टॉपिक है, 2-3 पेज का, बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको काफी उनके बारे में पता भी है स्टार्टिंग से। तो इनएक्टिव क्यों है, इनर्ट क्यों है, साइज बड़ा क्यों हो जाता है पीरियड में आते आते, उनका साइज जब फ्लोराइड तक तो कम रहता है और उसके बाद एकदम से साइज भी बढ़ जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक क्यों हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस होते हैं वो क्यों है, वीक क्यों आते हैं इनके बीच में फोर्सेस, एंड व्हाई दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों आती है, उनकी रीजंस उनके पता हो। रिएक्शंस जो के बारे में यदि मैं कहूँ तो जिनोन की प्रिपरेशन और उनकी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस, ये जिनोन के डाई हैलाइड, टेट्रा हेक्सा एंड ऑक्सी प्लेटिनम फ्लोराइड वगैरह जितने भी कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शंस है वो, एंड उनकी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस जिनोन के कंपाउंड की, फ्लोराइड्स की, ठीक है। एंड फिर यूजेस हैं इंटरहैलोजेंस के, यूजेस इंटरहैलोजन के यूजेस भी करने हैं, पढ़ने हैं थोड़ा, और जिनोन के कंपाउंड के यूजेस, एंड जितने भी हीलियम वगैरह इनर्ट गैसेस के जो कंपाउंड है उनके यूजेस अच्छे से याद करने हैं। देन लास्ट हम याद करेंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन दूंगी सेलेक्टेड, जो आपको याद करनी है कंप्लीट द रिएक्शंस की फॉर्म में, ठीक है। तो हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे जिसमें मेरा पैटर्न रहेगा ग्रुप वाइज रहेगा। पहले मैं नाइट्रोजन के 15 ग्रुप के सारा आपको डिस्कस करूंगी, देन ऑक्सीजन फैमिली, फिर फ्लोरीन फैमिली, एंड देन इनर्ट गैसेस के बारे में हम लेंगे। तो हम एक एक ग्रुप उठाएंगे और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इस साल जो आ सकते हैं उनके बारे में मैं आपको ग्रुप वाइज डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना, और यदि आप इसके लिए और भी ज्यादा जानना चाहते हो कि कुछ टॉपिक्स आपको नहीं क्लियर हैं इसमें, हैलोजन, इंटर हैलोजन कंपाउंड या कोई एनी अदर टॉपिक, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प इट आउट, है ना। आपकी हेल्प करने के लिए ही हमने एक और काम किया है, हमने ऐप अपनी बनाई है डीएसएल क्लासेस की। तो आपको अब ऐप को भी डाउनलोड करना है, डीएसएल क्लासेस की ऐप आप डाउनलोड करेंगे, लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, दिस इज अ लिंक, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी लिंक इसका, वो आपको डाउनलोड करनी है। एंड अभी हम आज से ही फिजिकल केमिस्ट्री का उसमें कोर्स जो है इवनिंग तक डाल देंगे। आज फिजिकल केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स आने वाला है वहां पर, और विद इन 1 वीक आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का भी अपलोड हो जाएगा कोर्स, तो आप देखना ना भूलिए उसमें। और ये आप डिस्काउंट, यदि हम कहें बात की डिस्काउंट का क्या है, तो जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे उन्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा इसमें, एंड साथ साथ न्यू ईयर क्योंकि आपका अच्छा शुरू हो गया है, जो कि आपको गुड न्यूज भी मिली है कि आपका टाइम थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो गया है पढ़ने का, तो हम भी आपको गुड न्यूज दे देते हैं इसके लिए कि डीएसएल क्लासेस आपको न्यू ईयर का डिस्काउंट भी देगा क्रैश कोर्स पर, ठीक है। तो जरूर डाउनलोड करिए, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पी ब्लॉक के बारे में और डिटेल में बात करेंगे ग्रुप वाइज। टिल देन बाय एवरीवन।